हेलो। हेलो, डॉक्टर साहब हैं? जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी एक पेशेंट बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब तो इस वक्त सोए हुए हैं, प्लीज आप सुबह फोन कीजिएगा। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मेरा इस वक्त उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या इतना जरूरी है? जी, आप प्लीज उनको जगा दीजिए, वरना मेरी तबीयत खराब हो सकती है। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, होल्ड कीजिए, मैं अभी बाबूजी को उठाती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आपके किसी पेशेंट का फोन है। ये कोई वक्त है फोन करने का? क्या दे सुबह फोन करना? मैंने कहा बाबूजी, लेकिन शायद कोई इमरजेंसी है, मैंने फोन होल्ड करके रखा है, आप बात कर लीजिए। हेलो, कौन? डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए बीमार। कौन कौन है? अच्छा, तो अब आवाज भी नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपके दिल की पेशेंट। ओह अच्छा, तुम बोल रही हो। एक मिनट, तुम्हारा मुंह क्या दिख रही खड़े खड़े? जा चाय बना कर ला। चाय इस वक्त बाबूजी? अरे तूने जगा दिया है तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना। जा चाय बना के ला दे, जा। हाँ बोलो। क्या बोलूं? हाँ, पूरा एक हफ्ता हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। अरे क्यों? अरे क्या हो गया? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए ये बेचैनी अगर इसी तरह से बढ़ती गई ना, तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे अपनी इस बेचैनी को संभालो रत्ना। अच्छा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो 2 दिन जो हम लोगों ने साथ बिताए थे, उनकी याद मुझे बहुत तड़पाती है। पूरा एक हफ्ता हो गया, कब मिलेंगे अब हम लोग? अरे मैं जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा तुमसे, लेकिन तुम घर पर फोन मत करना। मेरी बेटी है यहाँ। जानती हूँ, इसीलिए तो पेशेंट बन के बात की है। एक पेशेंट का डॉक्टर से बात करना गलत है क्या? अरे गलत नहीं है, लेकिन कहीं उसे शक हो गया तो? मैं अगर कमलाकांत के होते हुए इतना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ, तो फिर तुम बेटी के होते हुए क्यों डर रहे हो इतना? अरे डर कहाँ रहूं रत्ना, घर में जवान बेटी है, तुम इतनी समझदार हो कि भी ऐसी बातें कर रही हो। तो फिर बताओ कब मिलने आओगे? देखो मैं तुम्हें सुबह फोन करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। चाय बाबूजी। वो पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? ना? नहीं, जिसका अभी फोन आया था उसकी हालत ज्यादा खराब है क्या? अरे पेशेंट लोग भी ऐसे ही होते हैं यार, जरा सी खांसी बढ़ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। कल सुबह दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाएंगे। तू जा जाके सो जा। क्या बैठ के तुम अखबार पढ़ रहे हो? ये देखो, मन की दूसरी चिट्ठी आई है, पढ़ो इसे। अरे क्या लिखा है, तुम ही पढ़ दो। उसने लिखा है कि 2 दिन के अंदर अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसके एडमिशन में मुश्किल हो जाएगी। अब रत्ना, तुम्हें तो सारे हालात का अंदाजा है। अरे कहाँ से आएगा 50,000 रुपया? कैसे भी पैसों का इंतजाम करो, हमें पैसे भेजने हैं उसको। रत्ना, तुम तो जानती हो कि मुझे कहीं से कर्जा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी हैसियत ही नहीं है मेरी। चड्डा साहब ने मना करके तो मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए, अब मैं क्या करूं? ये सब सोचना तुम्हारा काम, मेरा नहीं। कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो सकता रत्ना, यकीन करो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं मन को वापस बुला ले। लेकिन इतनी जल्दी क्या है उसे वापस बुलाने की? अरे जब तुम पैसों का इंतजाम कर ही नहीं सकते हो तो मन मारे के करेगा क्या? हाँ, मुझे तो लगता है कि मेरी क्षमता और मन के भाग्य में बीएमएस करना लिखा ही नहीं है। अपनी कमजोरी के लिए तुम मन के भाग्य को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। अरे बाप होकर भी तुम उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हो, उसे सुविधाएं नहीं दे सकते हो, तो फिर बाप कहलाने का हक ही क्या है? तुम ये अच्छी तरह से जानती हो रत्ना कि मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया है।
अरे आज तक एक पिता के धर्म को मैंने बखूबी निभाया है। तो फिर उसे आगे बढ़ाने का धर्म तुम्हारा है कि नहीं है? ये मत भूलो कि मन की चिंता जितनी तुम्हें है ना, अरे उससे ज्यादा कहीं मुझे है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी इसी कायरता की वजह से मन का भविष्य चौपट हो रहा है। अरे तुम ईमानदारी की राह पर चलने को कायरता का नाम दे रही हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारा बेटा समाज में ऊपर उठने के सपने देख रहा है। वो तुम्हारी तरह नौकरी में जिंदगी भर नहीं घसीटना चाहता, और तुम उसे सहारा देने के बजाय नीचे घसीट रहे हो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अरे मैंने अपनी कोशिश में कोई कमी रखी है क्या? अगर तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो डॉक्टर साहब की बताई राह पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो तो पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन बेईमानी की बुनियाद पर रत्ना, मेरी चोरी करने की कीमत चुकाना चाहते हैं वो। तुम्हारी ईमानदारी अगर बेटी की जिंदगी में रुकावट बन रही है तो ऐसी ईमानदारी किस काम की? 2 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने रुपयों का इंतजाम नहीं किया तो मैं मन को वापस बुला दूंगी। वो भी तो देखे कि उसके बाप की हैसियत क्या है, उसका भ्रम टूट जाए कि एक बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम वो बाप नहीं। रत्ना, मत करो मुझसे बातें। डॉक्टर साहब पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन तुमसे उनकी मदद नहीं ली जा रही है। कैसे आदमी हो तुम? देखो, अगर तुमने ये मौका गवा दिया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार कमलाकांत जी, आइए बैठिए ना। शुक्रिया। बोलिए, क्या सेवा करूं आप? डॉक्टर साहब, बस ये समझ लीजिए कि बहुत ही मजबूर होकर मैं आपके पास आया हूं। अगर मेरे बेटे मन के एडमिशन का मामला ना होता ना तो मैं कभी भी अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं कर पाता। सफाई क्यों दे रहे हैं कमलाकांत जी? हर आदमी की जिंदगी में मजबूरियां आती हैं, हैं? लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो वक्त से पहले इन मजबूरियों को दूर करने की कोशिश करता है। सही बताऊं गजेंद्र जी, आज मुझे ये यकीन हो गया कि परिस्थितियां ही आदमी से पाप और पुण्य दोनों करवाती हैं। अरे पाप और पुण्य भ्रम है कमलाकांत जी। मैं तो ये बात जानता हूँ कि आदमी को वही करना चाहिए जिसमें उसका फायदा हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे उस दिन 25,000 रुपए देने की बात कर रहे थे ना, प्लीज प्लीज आप इस रकम को 50,000 रुपए कर दीजिए। एक बार मेरे बेटे मन का एडमिशन हो जाए, फिर मैं आपको ये पूरी की पूरी रकम लौटा दूंगा, ब्याज के साथ। तो मुझसे कर्ज लेने आए हो? तुमने क्या मुझे प्याज पर पैसे चलाने वाला मारवाड़ी समझ रखा है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तो मेरी हैसियत अच्छी तरह से जानते हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं क्यों मदद करूं आपकी, जब आप मेरी मदद करने को तैयार नहीं हैं? डॉक्टर साहब, आप अगर मुझे सहारा नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? आपको सहारा देने का मुझे कोई शौक नहीं है कमलाकांत जी। मैं सिर्फ एक शर्त पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरा काम करें। आप मुझसे चोरी करवाना चाहते हैं? मेरे लिए तो सिर्फ वो एक काम जो आप आसानी से कर सकते। मुझे स्वर्ण भस्म ला कर दो। जो काम मैंने आज तक नहीं किया, पता नहीं क्यों उस काम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। तैयार कीजिए ना। मैंने भी इतनी बड़ी रकम आज तक किसी को नहीं दी, ना कोई वादा किया कभी। अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालिए कमलाकांत जी। अपने बेटे के भविष्य के लिए 100 ग्राम स्वर्ण भस्म ला कर नहीं दे सकते आप? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे पहले 50,000 रुपए दे दीजिए। आप घर वापस जाइए, 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन में शाम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं रुपए लिए बगैर वापस घर नहीं जाऊंगा। अरे खाली हाथ गया तो बीवी फिर से ताने देगी और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद आइए। ठीक है तो डॉक्टर साहब, मैं 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर रुक जाता हूँ, रुपए लेकर ही घर जाऊंगा। लेकिन रुपए लेकर आप मेरा काम करना भूल तो नहीं जाएंगे?
जो काम मैं करना नहीं चाहता उसके लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो मजबूरन मुझे ये काम करना तो पड़ेगा ही ना। देखिए, इस बात से मुकरिएगा नहीं। अरे नहीं नहीं गजेंद्र जी, आप यकीन कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन आप प्लीज पैसों का इंतजाम जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप 2 दिन बाद आइए, सब इंतजाम हो जाएगा। नमस्कार, मैं चलता हूँ। ये रुपए सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने खर्च के लिए। मैं तो समझी थी कि कमलाकांत हो, हाँ, वो आज रात वापस आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो आ गया। लेकिन वो तो तुम्ही से मिलने गए थे ना? हाँ, वो आया था मेरे पास, उसने अपनी जरूरत बताई, मैंने उसकी जरूरत को पूरा करने का वादा करके उसे वहीं रोक दिया और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए यहाँ आ गया। क्या? हाँ रत्ना, ये सब मैंने जानबूझकर किया, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। अब हम 2 दिन एक साथ होंगे, किसी का डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो मेरा साथ पाने के लिए तुमने ये चाल चली है। बहुत चालाक है आप। ये चालाकी दिखाई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना एक साथ रहने का मौका कैसे मिलता। और अगर कहीं वो वापस आ गए तो? जब तक मैं 50,000 रुपए लेके उसको दूंगा नहीं, तब तक वो खाली हाथ वापस आने वाला नहीं। चल, आपकी वजह से उनको अकल तो आई, वरना वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। लेकिन रत्ना, इससे तो मेरा ही फायदा है, और सच कहूं तो मुझे तो डबल फायदा। डबल फायदा? हाँ, एक तरफ तो मुझे स्वर्ण भस्म ला कर देगा और दूसरी तरफ इसी बहाने अच्छा बिजनेस कर लेते हैं आप। अरे नहीं रत्ना, बिजनेसमैन कुछ नहीं हूं मैं, बहुत स्वार्थी आदमी हूं। मैं वही काम करता हूं जिसमें मैं अपना फायदा देखता हूं। और अगर तुम्हारे इस फायदे में मैं ना शामिल हूं तो मेरा थोड़ा नुकसान होगा और तुम्हारा बहुत बड़ा। नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं अपना कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मतलब रत्ना, हम दोनों ही स्वार्थी हैं। रत्ना, हम एक दूसरे को खो नहीं सकते। अब 2 दिन में हम एक पूरी जिंदगी जी लेंगे, समझ रही हो? हेलो, तुम कहाँ हो? घर नहीं आओगे क्या? माँ, मैं कैसे घर आ सकता हूँ इस वक्त? अच्छा मन, तुम बोल रहे हो? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तो माँ, मुझे पिताजी से बात करनी थी। मुझसे कहो, क्या बात है? पिताजी घर पे नहीं है। अभी तक घर नहीं आए? तुम अकेली हो? हाँ, और कौन होगा यहाँ पे? अच्छा माँ, अगर पिताजी आते हैं ना बाद में तो उनसे पूछना कि मैंने जो 50,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? बेटे वो इंतजाम करने गए हैं, 2 दिन के अंदर रुपए मिल जाएंगे। माँ, पिताजी से कहो कि जल्दी करें, कहीं देर हो गई तो मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी।